पॉपुलेशन इंटरेक्शन, अगर दोनों में प्लस होगा म्यूचुअलिज्म, अगर एक स्पीशीज़ को बेनिफिट है दूसरे को कुछ भी नहीं है, मतलब होने और ना लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कमेल्सिज्म। और देखो सी एनिमोन वाला एग्जांपल इसके अंदर आता है, और म्यूचुअलिज्म के अंदर भी सी एनिमोन का एग्जांपल आता है। अमेल्सिज्म मतलब कि एक को नेगेटिविटी है लेकिन दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेडिशन मतलब एक का नुकसान है और एक का अच्छा है। पैरासिटिज्म मतलब एक का अच्छा और दूसरे का नुकसान है लेकिन ये अंदर करेगा। और दोनों माइनस मतलब कि कंपटीशन होगा। फिर ये भी वही सेम है, फिर ये क्वेश्चन करवाया था सर ने। ये पैरासाइट इज ऑर्गेनिज्म विच ऑलवेज नहीं होगा, क्योंकि पैरासाइट एंडो भी हो सकता है एक्टो भी हो सकता है। फिर म्यूचुअलिज्म के पहले तीन बताए। राइजोबियम रूट, राइजोबियम रूट का म्यूचुअलिज्म होगा, दोनों को अच्छा मतलब फ़ायदा होगा। ये हेटरोट्रॉपिक होता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर लेगा, जिससे नाइट्रोजन कंपाउंड बन के इसको मिल जाएगा और इसको फूड मिल जाएगा, और ये इसको क्या करेगा, फूड देगा। ठीक है, ये शेल्टर और फूड का हो गया, ये भी इसको फूड और शेल्टर का हो जाता है, इसको मतलब मदद करता है फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करने में। ये भी सेम रहता है, रूट में अटैच करता है और सॉइल का अटैचमेंट बढ़ाता है और ये उसको खाना देता है। उसके बाद ये था, ये एनिमल और प्लांट का रिलेशन है। ये फिग जो होता है प्लांट होता है जिसके अंदर वास्प आता है और अपना एग लेकर देता है और सेफ इन्वायरमेंट देता है, पॉलिनेशन में मदद करता है। क्यूका और मॉथ भी ऐसा ही होता है, इसका एग लेकर में मदद करता है। मेडिटेरियन ऑर्चिड और बम्बल बी ये सूडो कॉपुलेशन करता है, इसका तो सबसे फेमस एग्जांपल है। फिर ये ऑब्लिगेटरी मतलब ये प्रोटो कॉर्पोरेशन, मतलब कि इसमें क्या होता है, एक का फ़ायदा हो जाता है और दूसरे का मतलब दोनों का फ़ायदा होने के साथ दोनों का को एवोल्यूशन होता है, जिस वजह से ट्रेंड बन जाता है। जैसे ओक पेकर और राइनोसोरस, राइनोसोरस उसको खाना देता है, राइनोसोरस मुंह अपना खोल के रख देता है। और ये देखो, ईट टिक्स एंड वॉर्न द राइनो फ्रॉम डेंजर। तो क्या हुआ, एक पहले दो चार बर्ड थे जिनने इसके ऊपर रहा और इन लोग को मदद कर दी। जब मदद करी कि ये राइनोसोरस के ऊपर बैठ के जब भी कोई डेंजर आएगा तो उसको चेतावनी दे देंगे, उड़ जाएंगे। तो एक ट्रेंड स्थापित हुआ, तो ये दोनों को मदद करा इस ट्रेंड ने, तो उस ट्रेंड को उन लोगों ने साथ में ही रख लिया, को एवोल्यूशन हो गया। फिर प्लोवर और क्रोकोडाइल, पहले क्रोकोडाइल के मुंह के अंदर वो सब था गंदगी, जिसको प्लोवर ने साफ करी, प्लोवर को साफ करी, तो ये ट्रेंड बन गया, जिसकी वजह से इसको खाना देता था और ये इसकी सफाई कर देता है। सी एनिमोन और क्रैब, इसका एग्जांपल बता दिया था। ये देखो, ये क्रैब के ऊपर ये बैठ जाता है और ये कर देता है काम, प्रोटो कॉर्पोरेशन। फिर ये स्लाइड लगी हुई है सर की। कमेल्सिज्म, इसमें किसको फ़ायदा नहीं होता, मतलब इसमें फ़ायदा नहीं होने का मतलब है इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ये हो और चाहे ना हो, लेकिन इसकी वजह से इसका फ़र्क पड़ जाता है। जैसे मैंगो के अंदर ऑर्चिड उग जाता है और वेल्स के उसमें बार्निकल्स चिपके रहते हैं ताकि उनको खाना मिल जाए। और सी एनिमल जो होते हैं वो क्लाउन फिश उसमें रहते हैं, और कैटल्स मतलब क्लैटर ग्रेजिंग बर्ड जो वाइट कलर की बर्ड होती है। ये देखो, ये ऑर्चिड बताया, अगर इधर ऑर्चिड ग्रो करेगा तो उसको सनलाइट नहीं मिलेगी, तो ये क्या करता है, मैंगो के ऊपर ही ग्रो करने लगता है, ताकि मैंगो ट्री के ऊपर तो उसको सनलाइट भी मिलती है और पेड़ भी उग रहा है, तो इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा लेकिन इसकी मदद हो रही है। ये देखो, ये छोटे छोटे जो है ये खाना खाएगा तो उसके टुकड़े इनको मिलेंगे तो ये लोग खा लेंगे, इससे इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा लेकिन इसकी मदद हो रही है। और ये देखो, ये डेंजर फिश है और ये क्लाउन फिश है, क्लाउन फिश इनके अंदर घूमती रहेगी और ये पॉइजनस टेंटिकल है तो ये इसको खाएगा नहीं और ये अंदर सेफ रहेगी, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है लेकिन इसका मदद है। फिर कमेल्सिज्म आ जाता है। कमेल्सिज्म वही जो हम लोग मदद वाला इंग्लिश में सब लिख दिया मतलब सही से। अमेल्सिज्म मतलब किसी का नुकसान हो जाएगा लेकिन किसी का फ़ायदा नहीं होगा और किसी का कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। जैसा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या होता है, पेनिसिलियम केमिकल सीक्रेट करता है पेनिसिलिन का, उससे क्या होगा, फ़ायदा तो नहीं है लेकिन नुकसान कर देता है जो बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिस, जितने भी एंटीबायोटिक हो गई वो सब नुकसान करती है बैक्टीरिया की ग्रोथ को, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं करती है, इंसानों को फ़ायदा करती है लेकिन उस बैक्टीरिया को फ़ायदा नहीं करती। रूट ऑफ ब्लैक वॉलनट, ये इंपॉर्टेंट है, सर ने बताया कि रूट ऑफ ब्लैक वॉलनट सीक्रेट टॉक्सिन विच इनहेबिट द ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट एंड ऑर्गेनिज्म। मतलब कि जो ब्लैक रूट का जो वॉलनट उगता है तो अगर आजू बाजू जो प्लांट उग रहे होंगे तो वो ऐसा टॉक्सिन छोड़ता है कि उग नहीं पाते हैं। जैसे बरगद का पेड़ अगर लगा उसके आजू बाजू कोई पौधा लगेगा तो उग नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी रूट इतनी ज़्यादा फैली रहती है तो वो सब खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती हैं।
फिर ये उसके एग्जाम्पल है, 3 ही एग्जाम्पल है, 2 एंटीबायोटिक के और एक ब्लैक वॉलनट का। प्रेडेशन मतलब कि लड़ाई करना, मतलब लड़ के वो सब करना, ठीक है। इट इज़ द नेचर्स लॉ कि ट्रांसफ़र एनर्जी होगा लो ट्रॉपिक से हाई ट्रॉपिक तक, कंट्रोल ऑफ रेगुलेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल। अब ये नेचर ही रेगुलेशन करता है कंट्रोल का, और सब नेचर के कंट्रोल में ही होते हैं कि कोई स्पीशीज़ ज़्यादा खा ना ले और कोई स्पीशीज़ ज़्यादा बढ़ ना जाए। मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, जिससे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी बच जाए, जैसे बहुत सारे अभी जो रेड बुक डाटा के अंदर आ रहे थे कि ख़त्म हो रही हैं स्पीशीज़, वो सब इसके अंदर है। अब ये देखो, प्लांट जो होता है, अगर प्लांट नहीं होगा तो हर्बीवोर नहीं होंगे, कार्निवोर नहीं होंगे। तो प्रीडेशन इज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग वन फ्रॉम अनदर ट्रॉपिक लेवल। अगर ये नहीं तो ये नहीं, ये नहीं, अगर ये नहीं फिर भी ये तो रहेगा, लेकिन ये नहीं रहेगा। मतलब मेन है, प्लांट अगर रहेंगे तो सब कुछ रहेगा। फिर कैक्टस इंट्रोड्यूस्ड, ये एग्जांपल बता रहे हैं कि हुआ कैसे। ये कैक्टस था जिसको ऑस्ट्रेलिया में लगाया है, ऑस्ट्रेलिया में हैवॉक हो गया। हैवॉक क्या होता है? बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ग्रो हो जाना। अब इस वर्ड का हैवॉक ये आगे भी यूज़ आएगा, हैवॉक से एक्सटेंसिव ग्रो हो गए। फिर उन लोगों ने कैक्टस फीडिंग मॉथ को लेकर आए, तो कैक्टस फीडिंग मॉथ ने क्या करा, इसके अंदर खाना शुरू कर दिया और कीड़े छोड़ना शुरू कर दिए, जिस वजह से इसकी पॉपुलेशन कंट्रोल में आ गई। फिर उसके बाद ये रिवीजन करवाया है सर ने, कमर्शियलिज्म, म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस कमर्शियलिज्म फ़ायदा और कुछ भी नहीं। अमेल्सिज्म मतलब कुछ, मतलब नुकसान करना, जैसे एंटीबायोटिक्स वगैरह। प्रेडेशन मतलब कि प्रेडेशन और पैरासिटिज्म सेम लगता है, और कंपटीशन मतलब दोनों में ही लड़ाई। बैक्टीरिया प्लस रूट, फंगी रूट, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। फिर ये एनिमल और प्लांट का रिलेशन है, पॉलिनेशन का है, तीनों पॉलिनेशन वाला है। और ये ऑर्चिड और बम्बल बी का जो है वो सीडो कॉपुलेशन का है। प्रोटो कॉपुलेशन मतलब कि म्यूचुअलिज्म का एक ऐसा पार्ट जिसमें को एवोल्यूशन हो रहा हो, एक ट्रेंड स्थापित हो गया हो। ओक पैकर, राइनोसोरस, प्लोवर, क्रोकोडाइल और सी एनेमोन और क्रैब, ठीक है। उसके बाद कमर्शियलिज्म मतलब एक का फ़ायदा होना लेकिन दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ना। जो वाइट से लेके उनका फ़ायदा होता है और जो ब्लू से लेके उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अमेरिज्म मतलब एक का नुकसान होना और दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ना। प्रेडेशन ये नेचर का लॉ होता है, और प्लांट सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, और स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी मेंटेन होती है। फिर एग्जांपल बताया है, इनर रॉकी क्रेडेशियल ऑफ अमेरिकन पैसिफिक ओशन, स्टार फिश जो पेनिस्टर थी वो इंपॉर्टेंट प्रेडेटर थी इन फील्ड कि वहाँ पे जब ये वाली फ़िश है तो जो नॉर्मल स्पीशीज़ थी वो स्टार फिश की रिमूव हो गई। मोर देन 10 स्पीशीज़ ऑफ इनवर्टिब्रेट एक्सटिंक्ट हो गई विद इन अ ईयर बिकॉज ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन मतलब कि अंदर एक ही जगह में कॉम्पिटिशन हो जाना। प्रेडेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रूडेंट, प्रेडेशन एंड इम्पॉर्टेंट प्रूडेंट, ये वाइज दे नेवर ओवर। ये जो प्रेडेटर होता है ये थोड़ा दिमागदार होता है, ये पूरा उसको नहीं ख़त्म करता है, ये इतना रखेगा ताकि वो ख़त्म ना हो जाए। जैसे शेर है, इतना नहीं शिकार करेगा कि हिरण ही ख़त्म हो जाए, कुछ कुछ शिकार करेगा। मतलब इन लोग का मेन पर्पस ये रहता है कि खाओ लेकिन इतना मत खाओ कि दूसरों को खाने को ना मिले, और अगर खा लिया तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। और प्रेडेटर अगर ये एक्सटिंक्ट हो गया तो ये भी एक्सटिंक्ट हो गया। फिर ये कुछ चीज़ें बताई हैं, ये थोड़ी देर बात करते हैं, 8 मिनट हो गए, 10 मिनट का कर लेते हैं। प्रे स्पीशीज ऑल डेवलप सम मैकेनिज्म टू अवॉइड प्रेडेशन। अब ये जो प्रे स्पीशीज होती है मतलब जो शिकार हो जाती हैं, वो कुछ मैकेनिज्म डेवलप करती है जिस वजह से उनका जो शिकार है वो कम हो जाए। कैसे? नॉन वेनेमस स्नेक जो होते हैं वो एक्ट करते हैं वेनेमस स्नेक की तरह। जैसे बहुत जो मेनली जो मतलब 80% स्नेक होते हैं वो नॉन वेनेमस होते हैं, मतलब ज़्यादा जहरीले नहीं होते हैं वो लोग, लेकिन वो एक्ट ऐसा करेंगे, मतलब फन से घुर्राएंगे ताकि उन लोग को लगे कि अरे ये तो जहरीला सांप है, काट लेगा, तो दूर रहते हैं। फ्रॉग क्या करते हैं? कलर चेंज करते हैं, कीमोफ्लाज टेक्निक का यूज़ करते हैं। मॉथ बटरफ्लाई क्या होती है? मॉथ बटरफ्लाई क्या? दे एक्वायर दिस टॉक्सिन इन देयर कैटरपिलर स्टेज बाय ईटिंग टॉक्सिक वीड। ये टॉक्सिक चीज़ों को खाते हैं, मतलब टॉक्सिक चीज़ को खा लेते हैं, जिस वजह से इनके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म आ गया कि कोई जैसे जानवर इनको खाएगा मोनार्च बटरफ्लाई को, तो उसको स्वाद अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको स्वाद नहीं अच्छा लगेगा तो ये बच जाती हैं कि कोई उनको खाता ही नहीं गंदे स्वाद की वजह से।
ये देखो टॉक्सिक वीड है, इसको खाई और इसके अंदर ये आ गया। मोनाज बटरफ्लाई कोई खाएगा तो उसको नुकसान हो जाएगा, ये भी मर जाएगा। इस वजह से अगर ये मरा तो बाकी लोग इसको देख के इसको खाएंगे ही नहीं, बच जाएंगे। चलो इसको नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं। बाय। देखो हार्बीवोर जो होते हैं वो प्रेडेटर होते हैं प्लांट्स के, ठीक है। तो इसका असर्शन क्या बनता है कि प्लांट्स जो हैं वो प्रेडेटर से बहुत ज़्यादा सीवियरली अफेक्टेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पहले रीज़न तो इनका नॉन मोटाइल है। अब इस नॉन मोटाइल के वजह से इन लोगों ने ऐसा डेवलपमेंट अंदर करा ताकि बैठे बैठे ही चीज़ें क्लियर हो जाए। तो पहला है मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस, इनने सीखा, जिसमें इनने कैक्टस के जैसे स्पाइन्स और थ्रॉन्स निकाले। और केमिकल डिफेंस सीखा, जैसे गांजा वगैरह ये सब के पत्ते, जिस वजह से कोई भी जानवर एक बार खाए तो उसको नुकसान हो जाए तो दोबारा वो खाए नहीं। उसके बाद नीशे। नीशे क्या होता है? नीशे, इफ़ द होम इज़ हैबिटेट, अगर घर जो है वो उसकी आदत है, देन द प्रोफेशन इज़ नीशे। नीशे क्या होता है? फंडामेंट फंक्शनल रोल होता है, जो कि हम लोग कम्युनिटी के अंदर दिखाते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में बात करता है, रेंज के बारे में बात करता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन जो कि एक ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। कंपटीशन मतलब दोनों नेगेटिव, जैसे कि अपना नीट जेई का चलता है। टाइप ऑफ कंपटीशन दो टाइप के होते हैं। इंट्रा स्पेसिफिक मतलब कि दो मतलब बड़ा और छोटे के साथ अंदर ही अंदर, और इंटर स्पेसिफिक मतलब डिफरेंट स्पीशीज। डिफरेंट स्पीशीज में डार्विन बिलीव दैट द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन। मतलब जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हुआ है वही एक पुख्ता वो है, सोर्स है ऑर्गेनिक रेवोल्यूशन का। सबसे पहले इसमें आ जाता है कंपटीशन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ के बीच में भी हो सकता है, और अनक्लोजली या अनरिलेटेड स्पीशीज़ के बीच में भी हो सकता है। कैसे? देखो जैसे ये चिड़िया है, ये चिड़िया और ये मछली दोनों अनरिलेटेड स्पीशीज़ है, लेकिन ये चिड़िया इसको खाना चाहती है, ये मछली भी इसको खाना चाहती है। सेम रिसोर्स के ऊपर दो अनरिलेटेड स्पीशीज़ एक्ट कर रही हैं, तो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कैन ऑल्सो compete फॉर द सेम रिसोर्स, विजिटिंग फ्लेमेंगो और फिशेस। कहाँ पर बात हो रही है? ये हो रही है साउथ अमेरिका के अंदर बात। उसके बाद इंटरफेरेंस कंपटीशन मतलब इन्फिनिटी सोर है, अनलिमिटेड रिसोर्स। जैसे टाइगर के लिए भी डियर है और वुल्फ के लिए भी डियर है। डियर दोनों के लिए पर्याप्त मात्रा में है, इस वजह से ये इंटरफेरेंस मतलब अनलिमिटेड सोर्स ऑफ कंपटीशन हो गया। कंपटीशन दो टाइप के में भी हो सकता है। अब ये थोड़ा सा वो चीज़ें बता रहे हैं, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा। इंटर मतलब दो स्पीशीज़ के बारे में, अनरिलेटेड स्पीशीज़, और इंट्रा मतलब क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, इंट्रा। और इंटरफेरेंस मतलब जिसमें सोर्स अनलिमिटेड हो। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन क्या हो सकता है? सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एक्सिक्यूशन और को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस मतलब दोनों का माइनस माइनस से दोनों ही को एग्जिस्ट करे, और एक्सिक्यूशन मतलब कि जैसे ये अपने प्रिंसिपल दिया था गॉस ने कि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव इनडेफिनेटली, सुपीरियर स्पीशीज को एलिमिनेट मतलब कि कंपटीशन से एक चीज़ बचेगी, दूसरी चीज़ नष्ट हो जाएगी। जैसे ये जो बारकल्स बैलस थे, ये बारकल्स का एग्जाम्पल याद है कहाँ पर आया था? दिखाता हूँ। बारकल्स का एग्जाम्पल आया था जो हम लोग की वेल्स के ऊपर चिपकते थे, ये देखो बार्निकल्स, ठीक है। ये है कमर्सिज्म का एग्जाम्पल। ये देखो ये थी ये जो बड़ी स्पीशीज थी बैलेनस वाली, इसने छोटे वाली स्पीशीज को एलिमिनेट कर दिया। इसमें पैरामीशियम, ऑरेलिया ने पैरामीशियम इसको एलिमिनेट कर दिया क्योंकि ये ज़्यादा नंबर में थी और ये कम नंबर में थी। उसके बाद तीसरा नंबर की स्लाइड आ जाती है पैरासिटम। उसके पहले रिवीजन होता है क्योंकि क्विकली रिवाइज करते हैं। म्यूचुअलिज्म मतलब प्लस प्लस दोनों का ही फ़ायदा होगा। पहले जो तीन हैं वो रूट्स और प्लांट्स के बीच में, जैसे राइजोबियम और रूट्स। फिर फंगी के साथ रूट, राइजोबियम के साथ रूट लाइकेन जैसा कुछ बनाएगा, सॉरी लाइकेन नहीं बनाएगा, लाइकेन नीचे। फंगी के साथ रूट क्या बनाएगा? माइकोराइजा। साइनोबैक्टीरिया प्लस फंगी बनाता है लाइकेन्स, और ब्लू ग्रीन एल्गी प्लस बैक्टीरिया फंगी बनाता है लाइकेन्स। फिर ये जो तीन है वो प्लांट और एनिमल का रिलेशन बता रहा है। फिग और वास्प का, फिग के अंदर वास्प आएगा और पॉलिनेशन और अंडे देने में मदद करेगा। यूका और मॉथ भी अंडे देने में मदद करेगा और पॉलिनेशन करवाएगा। अर्चा और बल्बल बी जो होता है ये हम लोग का सेक्सुअल डिसीट के बारे में बात करता है। प्रोटोकॉल, और उसके बाद हम लोग प्रोटोकॉपरेशन के ऊपर आते हैं, मतलब कि
फायदा तो होगा, लेकिन एक ये ट्रेंड स्थापित हो गया है कि ये दोनों लोग इकट्ठे ही रहेंगे। जैसे ओक पिकर और राइनोसोरस, राइनोसोरस के ऊपर ये बैठता है, उसकी चीज़ें खाता है और खतरे का वार्निंग देता है। प्लोवर और क्रोकोडाइल इसके दांत साफ करता है, दांत साफ करने के साथ साथ उसको खाना भी मिल जाता है। इसका भी फायदा, इसका भी फायदा। सी एनिमोन और हर्बी क्रैब्स, क्रैब्स के ऊपर सी एनिमोन चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से इसको मोटिलिटी मिल जाएगी और क्रैब को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। कमर्शियलिज्म, कमर्शियलिज्म मतलब एक को फ़ायदा होगा, जो वाइट में लिखा है उसको फ़ायदा है, लेकिन इसको कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही नुकसान है, मतलब जीरो है। ऑर्चिड और मैंगो, मैंगो जो है उसके प्लांट के ऊपर ऑर्चिड उग गया तो ऑर्चिड का फ़ायदा है। वेल्स के ऊपर बार्निकल्स बैठ गए तो वेल्स जो भी कुछ खाएगी उसको बार्निकल्स को टुकड़े मिल जाएंगे, उसका फ़ायदा हो गया। सी एनिमोन के अंदर क्लाउन फिश छुप जाती हैं तो क्लाउन फिश का फ़ायदा हो गया। ग्रेजिंग कैटल के अंदर, ग्रेजिंग कैटल जो होती है मतलब गाय अगर खाना खा रही है, कुछ खा रही है बड़े बड़े घास के फील्ड में, तो उसमें से बर्ड वाइट कलर की बर्ड होती है तो वो उसमें आके उसको मदद करेगी। ठीक है। अमेल्सिज्म मतलब कि एक को नुकसान हो जाएगा, जैसे अपनी एंटीबायोटिक्स हो गई, दो एंटीबायोटिक के एग्जाम्पल थे, पेनिसिलिन और ये जो फंगी से निकली है। पेनिसिलियम क्या है? एंटीबायोटिक डायराइव्ड फ्रॉम फंगी। अब इसका जल्दी से हम लोग माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर से रिवीजन करते हैं कि पेनिसिलियम जो थी वो किसने वो करी थी। पेनिसिलियम निकाली थी एलेक्जेंडर ने, और उसका वो स्ट्रेप्टोकोकाई के बैक्टीरिया के ऊपर वर्क कर रहा था, लेकिन गलती से पेनिसिलियम नोटेटम को निकाल दिया। लेकिन इसका जो पूरा पोटेंशियल निकाला वो फ्लरी और चेन थे। फिर सबको मतलब फ्लरी और चेन को 1945 में उसको अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड? नोबेल अवार्ड। ठीक है। रूट ऑफ ब्लैक वॉलनट भी इसका एक एग्जाम्पल आता है। फिर जल्दी से म्यूचुअलिज्म के बारे में बात करते हैं। म्यूचुअलिज्म मतलब प्लस प्लस, कम्युनिज्म मतलब एक को फ़ायदा एक को कुछ नहीं, एक को नुकसान हो जाएगा अमेल्सिज्म में। प्रिडेशन मतलब कि किसी का शिकार करना, एक का अच्छा एक का नुकसान। पैरासिटिज्म में एक का फ़ायदा एक का नुकसान। पैरासिटिज्म ऑलवेज इनसाइड द होस्ट, गलत, बाहर भी हो सकता है जैसे एक्टो, और अंदर भी हो सकता है, मतलब जैसे हम लोग का अंदर हो सकता है टेप बॉम्ब, मतलब एंडो पैरासाइट। कंपटीशन हो सकता है, मतलब दोनों का नेगेटिव। इसके बाद प्रोटोकॉपरेशन आ जाता है। प्रोटोकॉपरेशन इसी का ही एक पार्ट होता है, जिसके अंदर ये एग्जांपल आ जाते हैं। कम्युनिज्म में 4 एग्जांपल आ जाएंगे। अमेरिज्म माइनस और जीरो वाला होता है, उसमें 3 एग्जांपल। प्रेडेशन के बारे में बताया था कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अंदर चला जाता है, बॉडी के अंदर भी रहता है बाहर भी रहता है। नेचुरल वे होता है ट्रांसफरिंग एनर्जी का। कंट्रोल एंड रेगुलेट प्रे करता है, मतलब अगर कोई ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कैक्टस बढ़ गए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो हम लोग एक ने बर्ड को इंट्रोड्यूस करा जिसकी वजह से कैक्टस की नॉर्मल रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हो गई। मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी, जैसे कि वो वाटर के अंदर वो बहुत स्पीशीज ज़्यादा बढ़ गई थी तो स्टारफिश इस स्पीशीज़ को ऐड करा तो वो वाली स्पीशीज़ कंट्रोल में आ गई। एनिमल्स की बात करें तो नॉन वेनेमस जो स्नेक होते हैं वो वेनेमस स्नेक की तरह बिहेव करते हैं ताकि उनको कोई खा ना ले। फिर इंसेक्ट और फ्रॉग जो होते हैं कैमोफ्लाज टेक्निक यूज़ करते हैं डिफेंस के लिए। और मोनार्च बटरफ्लाई गंदा टेस्ट करती है एक टॉक्सिन खाने के बाद ताकि ये ख़राब ना हो, मतलब कोई इसका खा ना ले। प्लांट्स मॉर्फोलॉजिकल और स्पाइक और ये और केमिकल में धतूरा गांजा ये सब ऐड करते हैं अपने अंदर। कंपटीशन में क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ और अनरिलेटेड स्पीशीज़ भी होता है। अगर अनरिलेटेड स्पीशीज़ है तो अगर अनरिलेटेड है तो उसको बोलेंगे इंटर, और क्लोजर रिलेटेड है तो उसको इंट्रा बोलेंगे, और अगर अनलिमिटेड सोर्स है तो इंटरफेरेंस। अनरिलेटेड का एग्जांपल था वो फ्लेमिंगो वाला। क्लोजली रिलेटेड का एग्जांपल जो एक ही उसके अंदर आता है, और अनलिमिटेड का एग्जांपल शेर को बकरी खाने में पर्याप्त है। इफेक्ट 2 आ जाते हैं, कंपटीशन और को एग्जिस्टेंस, साथ में रहना। फिर ये वाला एग्जांपल वही है, इसने इसको खा लिया इसने इसको खा लिया, ये सुपीरियर जिसने इसको खा लिया। गोट जो थी उसने टॉर्टोइस को भगा दिया था, अबेंडेंट ड्यू टू हाई ग्रेजिंग। इन लोगों ने इतनी घास खा ली कि टॉर्टोइस के लिए कोई घास ही नहीं बची। पैरामीशियन ने दूसरे वाले पैरामीशियन को हटा दिया। ये देखो ये है लास्ट ग्रुप, तो ये एक्स्ट्रा है। फिर गॉस का प्रिंसिपल आया क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ के लिए कि सुपीरियर एलिमिनेट इन्फीरियर, ये गॉस ने प्रिंसिपल दिया था। ठीक है।
रिसेंट स्टडी रिजेक्टेड द कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन एंड सपोर्ट को एग्जिस्टेंस। जो रिसेंट की स्टडी हुई है उनने इसको नहीं मान्यता दी है, इनने इसको मान्यता दी है। फेसिंग द कंपटीशन माइट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म। जब कंपटीशन फेस करते हैं तो स्पेशल मैकेनिज्म करते हैं जिससे को एग्जिस्टेंस प्रोवाइड हो जाए। और कैसे करेंगे, या तो रिसोर्स की पार्टीशनिंग कर लेंगे या शेयरिंग कर लेंगे। जैसे अगर हिरण और शेर को पानी पीना है, शेर पहले आके पानी पी लेगा, हिरण बाद में आ जाएगा। या तो तालाब चेंज कर लेंगे या चेंजिंग द फोरेज पैटर्न, वही पैटर्न चेंज कर लेंगे अपना दिनचर्या का। मैक ने बताया कि शो दैट 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वर्बर लिविंग ऑन द सेम ट्री were able to avoid competition coexist due to the behavior difference of the foraging activity। अब जैसे ये अलग अलग थे एक पेड़ पे, तो इसने पत्ता खाना शुरू कर दिया, इसने आम खाना, इसने फूल खाना, तो पूरा पेड़ को अच्छे से यूटिलाइज कर लिया। कंपटीशन क्या करता है, सुपीरियर स्पीशीज़ को रखता है और रिलीज कर देता है। ये हम लोगों ने देखा है कि रिमूवल ऑफ सुपीरियर स्पीशीज। इन्फीरियर कंपटीशन क्या होता है, इंटरफेरेंस, जो अनलिमिटेड वाला होता है। ठीक है, कंपटीशन के बारे में अभी पूरा सा है। कंपटीशन क्या होता है, बेसिक रिलेटेड या अनरिलेटेड के बीच में अगर सोर्स लिमिटेड है और अनलिमिटेड है। इफेक्ट क्या होते हैं, दो इफेक्ट होते हैं, एक को गॉस ने समझाया, एक को गॉस ने समझाया और एक को मैक आर्थर ने समझाया। गॉस ने समझाया कि जो बार्निकल्स थे उसने अपनी छोटी वाली को हटा दिया, पैरामीशियम ए जो था उसने पैरामीशियम सी को हटा दिया था। इसने एक बताया कि पेड़ के अंदर जो 3 बर्ड रहती थी, 3 स्पीशीज बर्ड की, वो एक चीज़ खाने के बजाय उनने रिसोर्स पार्टीशनिंग करके को एग्जिस्टेंस करा। ठीक है, फिर एविडेंस क्या मिलते हैं, ये एविडेंस मिलते हैं, इन्फिनाइट सोर्स मिलता है और कंपटीशन रिलीज मिलता है। फिर पैरासिटिज्म के ऊपर आ गए कि पैरासिटिज्म क्या होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है, जैसे ह्यूमन लीवर फ्लू की और मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम, जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के अंदर पड़ता है। इम्पैक्ट ऑफ पैरासाइट ऑन होस्ट। पैरासाइट का काम क्या होता है, ग्रोथ करना, रिप्रोडक्शन करना और सर्वाइवल करना होस्ट के अंदर। दे में रिड्यूस द सर्वाइवल ऑफ होस्ट। ये होस्ट का जो सर्वाइवल होता है उसको कम कर देते हैं। दे ऑल्सो रिड्यूस द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट। ये कभी कभी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को भी रोक देते हैं। पैरासाइट ऑल्सो रिड्यूस द होस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। पैरासाइट जैसे मलेरिया वगैरह है, उससे डेंगू वगैरह से लोग मर जाते हैं, जिससे पॉपुलेशन डेंसिटी को भी रिड्यूस कर देते हैं। दे रेंडर द होस्ट टू मोर वर्नेबल टू प्रेडेशन एंड बाय मेकिंग इट फिजिकली वीक। अब जैसे कोई बैक्टीरिया वगैरह है, वो अगर हिरण के अंदर जाके उसको नुकसान पहुंचाता है तो एकदम कमज़ोर हो जाएगा, वो इतनी तेज़ी से दौड़ नहीं पाएगा, तो प्रेडेशन हो जाएगा, उसका शिकार हो जाएगा शेर के द्वारा। एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, जो बाहर चिपके रहते हैं, जैसे ये सब मछलियाँ रहती हैं शार्क के बाहर रहती हैं और खाती रहती हैं। और ये जो पेड़ होता है, ये पेड़ के ऊपर पेड़ लगा रहता है, क्योंकि ऊपर वाले जो येलो कलर का पेड़ है इस पर क्लोरोफिल नहीं होता, तो नीचे वाले से खाना लेता है और एवोल्यूशन के कोर्स में। एक्टोपैरासाइट जैसे लीस ऑन ह्यूमन, टिक्स ऑन डॉग, कोपेड ऑन मरीन फिशेस, कसकटा और नॉन ग्रीन प्लांट ऑन हेज प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि इसका क्लोरोफिल चला गया एवोल्यूशन के दौरान। एंडोपैरासाइट क्या होता है, जो अंदर रहते हैं। लाइफ साइकिल इज़ मोर कॉम्प्लेक्स। इसका कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि एक्सट्रीमली स्पेशलाइजेशन चाहिए कि अगर जो गट में रहने वाले हैं उसके अंदर अलग क्वालिटीज़ चाहिए, जो ब्रेन में रहते हैं उसकी अलग क्वालिटीज़ चाहिए, जो आँखों में रहते हैं वो अलग क्वालिटीज़ चाहिए। और रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल उनके अंदर स्पेशल टाइप को सेल्स होंगी, स्पेशल टाइप ऑफ जो कवरिंग होगी वो होगी। जैसे सिमिलरिटी बिटवीन बैक्टीरिया एंड पैरासाइट। बैक्टीरिया सिंपल पैरासाइट के अंदर क्या है, सिंपल स्ट्रक्चर रहता है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर रहता है और हाईली रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होते हैं। पैरासाइट का बारे में जो एनसीईआरटी में लिखा है वो ये सब था कि दे हैव इवॉल्व सो मैनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप, मतलब बहुत सारे टैक्सोनॉमिकल ग्रुप्स के अंदर पैरासाइटिज्म देखने को मिलता है। होस्ट स्पेसिफिक होता है कि जैसे टेप फॉर्म जो होता है वो हम लोगों का गट के अंदर ही रहेगा, जो हम लोग का मलेरिया होता है वो हम लोग के आरबीसी के अंदर ही रहता है, ब्रेन के अंदर नहीं चला जाता है। और जो पैरामीशियम जो शू शेप बैक्टीरिया उसके बारे में को एवॉल्व करते हैं दोनों। अगर इंसान ज़्यादा ताकतवर बन जाता है तो बैक्टीरिया है वो भी अपने आप को एवॉल्व करके वो भी थोड़ा ताकतवर बन जाता है। एडिसिव ऑर्गन, सकर, ये सब चीज़ें होती है जिससे वो अच्छे से पकड़ पाए। कॉम्प्लेक्स होता है असर्शन रीजन, दे ऑफन कॉम्प्लेक्स, 2 से ज़्यादा इनके हो सकते हैं। जैसे इस वाली साइड में है कि मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया एआर के क्वेश्चन में आ सकता है। असर्शन रीजन में मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट हार्म द होस्ट, तो मेजॉरिटी ऑफ करते हैं, कुछ
कुछ जो पैरासाइट होते हैं वो नहीं करते हैं, कुछ जानवरों को करेंगे, कुछ इंसान को नहीं करेंगे, कुछ दोनों को ही नहीं करेंगे। तो मेजॉरिटी अगर उसमें ऑप्शन में 5-6 ऑप्शन आते हैं उसमें आ जाता है ऑल ऑफ द पैरासाइट हार्म द होस्ट, तो गलत हो जाता है। उसके बाद प्लाज्मोडियम जो पैरासाइट है वो मलेरिया कॉज करता है, मॉस्कीटो पैरासाइट नहीं है। ड्रिंक वेरी लेस अमाउंट ऑफ ब्लड, इसलिए ठीक है। फिर मोर कॉम्प्लेक्स होता है, स्पेशलाइजेशन आ जाता है, कलर और साइज से चांस उसका रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर ब्रूथ पैरासिटिज्म के बारे में देखते हैं कि कलर और साइज़ के अंडों की वजह से पैरासिटिक बर्ड्स होती हैं। ड्यू टू द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन द एग ऑफ पैरासिटिक हैव इवॉल्व द होस्ट एग, मतलब जो जिसके यहाँ पे जाके अंडे देती है उसके अंडे, जिस मालिक के अंडे दे रही है उसके अंडे, और जिसका अंडा है वो दोनों का कलर सेम रहता है, तो वो वहाँ जाके अंडा दे देगी और वो दूसरा वाला उस अंडे को रक्षा करके बच्चा निकाल देगा। जैसे ट्राई टू फॉलो द मूवमेंट ऑफ कुकू बर्ड, कुकू जो कोयल बर्ड होती है, और क्रो इन योर नेबरहुड पार्क ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। तो ये क्या करती है, ब्रूड पैरासिटम करती है। अब दूसरे लेक्चर में जाते हैं, लेक्चर नंबर 4। इसमें टुडेज गोल बताया, सबसे पहले रिवीजन है, ये सर ने पूरा रिवीजन कराया है, जल्दी जल्दी ये देखो ये। फिर इसमें 3 एग्जांपल, इसमें ये माइनस और जीरो वाला, इसके अंदर माइनस प्लस वाला, ये माइनस प्लस वाला, ये प्लस और जीरो वाला, प्लस और जीरो इफ़ेक्ट बताए हैं 2 इसके और इसके, ठीक है। अब इसमें इसके बारे में बताया है, क्या कहते हैं, हम लोग की ग्रोथ के बारे में। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनवरी में इतनी थी और जैन में इतनी हो गई, मतलब 2022 और 2023। तो कितने लोग आए, मतलब कि कितने लोग आए बर्थ से वो, और कितने लोग दूसरे शहर छोड़कर आए वो, और माइनस मतलब कितने मर गए और कितने चले गए दूसरे शहर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग ये देखते हैं, ये पूरा चार्ट है, तो ये नेट है, नेट कैसे देखा जाएंगे, कितने लोग पैदा हुए और कितने लोग चले गए, मर गए, कितने लोग आए दूसरे शहर से और कितने लोग चले गए। अगर हम लोग केवल आना जाना ना देखें, या दोनों शहरों को अलग कर दे और आना जाना ना देखें, तो हम लोग को नेट को कैसे निकालेंगे, बर्थ माइनस डेथ देखेंगे। अगर 5 लोग ने बर्थ लिया और 2 लोग मर गए, तो हम लोग के 3 लोग जिंदा होंगे, जो कि इसका पॉपुलेशन आ जाएगा। अगर हम लोग का ये दोनों कांस्टेंट या ये दोनों है नहीं, तो वही बी जो होती है नेटैलिटी होती है, डी जो होती है मोरालिटी, आई जो इमिग्रेशन, और ई से इमिग्रेशन। फिर ये एग्जांपल आ जाता है, इसमें कितने लोग ने बर्थ लिया और कितने लोग आए, माइनस करते हैं कितने लोग मर गए और कितने लोग चले गए, मतलब ऐसे लोग का जोड़ेंगे जितने लोग आए हैं, चाहे वो पैदा होकर आए हों या दूसरी जगह से आए हों, उसको माइनस कर देंगे ऐसे जोड़े के साथ जो लोग मर गए या चले गए। फिर हम लोग का डेल्टा निकल आता है। अगर आइडियल पॉपुलेशन की बात करें तो कितने लोग भाग गए और आ गए इसको नहीं देखते हैं, क्या देखा जाता है, कितने लोग पैदा हुए और कितने लोग मर गए। तो कंडीशन फॉर दिस इक्वेशन क्या होती है, फिक्स इनिशियल एंड फाइनल पॉपुलेशन साइज होता है, फिक्स टाइम इंटरवल चाहिए, और आई और ई को एक्सक्लूड करना है। जब आई और ई एक्सक्लूड हो जाएगा तो 2 ही प्रिंसिपल बचेंगे, उसी के ऊपर उसी के बेसिस पे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो अगर हम लोग को बर्थ कैपिटा इनकम निकालनी है, तो फॉर एन पॉपुलेशन, मतलब नंबर ऑफ पॉपुलेशन का साइज नंबर ऑफ बर्थ इज इक्वल टू बी कर देंगे। मतलब एन पॉपुलेशन में बी बर्थ है, तो एक ने कितनी बर्थ करी है वो हम लोग ऐसे निकालेंगे कि टोटल बर्थ अपॉन जितना भी पॉपुलेशन है, तो बी निकल आएगा, स्मॉल बी। तो स्मॉल बी क्या है, पर कैपिटा बर्थ, तो एक जन ने कितने कंट्रीब्यूशन करा है। वैसे ही डेथ का भी निकाल सकते हैं। कैपिटल बी का क्या मतलब है, बर्थ, इसका है पर कैपिटा, और ये है हम लोग का पॉपुलेशन, फिर ये भी सेम है। फिर ये आता है हम लोग का बायो पोटेंशियल। बायो पोटेंशियल क्या होता है, बायो पोटेंशियल मतलब एक ने जितने एक इंडिविजुअल से जितने पैदा हुए और एक इंडिविजुअल से जितने मर गए हैं, वो बायो पोटेंशियल होता है। जैसे इंसान है, इंसान ने 2 बच्चे पैदा करे, मतलब बर्थ 2 है, और उसका एक बच्चा मर गया, मतलब 1 बचा, माइनस करेंगे तो उसका बायो पोटेंशियल 1 है। जिसका बायो पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जिसका बायो पोटेंशियल कम होता है उसकी पॉपुलेशन कम होती है। जैसे ये है इंसेक्ट, 1 साल के अंदर फिक्स है, टाइम इंटरवल फिक्स कर दिया,
इंसेक्ट एक साल में बर्थ 25 करता है, मरते 5 है, 15 है। ह्यूमन 2 करता है और 1, और इसका 5 और 3 माइनस करके इसका 10 आया, इसका 1 आया, इसका 2 आया। मतलब इसका बायो पोटेंशियल ज़्यादा है तो बड़ी पॉपुलेशन है, इसका छोटा बायो पोटेंशियल है, इस वजह से इसकी छोटी पॉपुलेशन है। तो ये बायो पोटेंशियल को कहते हैं। आर मतलब बायो पोटेंशियल, कंट्रीब्यूशन ऑफ सिंगल ऑर्गेनिज्म। इसका देखते हैं कि सिंगल ऑर्गेनिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन है। इनहेरिट द पोटेंशियल ऑफ पॉपुलेशन टू ग्रो। इस पर देखा जाता है कि एक इंसान पॉपुलेशन ग्रो करने में कितना ज़्यादा क्षमता रखता है। इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज, मतलब इससे देख भी सकते हैं कि कितना इंक्रीज है और कितना किसमें डिक्रीज है। जैसे इंसेक्ट वाले में इंसेक्ट की पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन वो छोटे छोटे से हैं, लेकिन ह्यूमन की पॉपुलेशन कम है लेकिन वो बड़े बड़े से हैं। तो ये सब चीज़ें देख सकते हैं। 3 केस आ जाते हैं जिससे हम लोग के ग्राफ डिज़ाइन हो जाएंगे। पहला केस जिसमें आर पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ कि बर्थ ज़्यादा हो रहे हैं, मर बहुत कम रहे हैं। सेकंड में जितने बर्थ हो रहे हैं उतने ही मर जा रहे हैं। थर्ड में जितने बर्थ नहीं हो रहे उससे ज़्यादा तो मर ही जा रहे हैं, मतलब डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है। एक्सपेंडिंग, जीरो पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग। एक्सपेंडिंग मतलब कि फल फूल रही है। फल फूल मतलब फल फूलने का क्या मतलब है कि उसका जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो पॉपुलेशन को ग्रो करने में सपोर्ट कर रहा है। जैसे अगर टीनिया सोलियम जो हम लोग का टेप वॉर्म है वो गट में ग्रो करता है, अगर हम लोग उसको गट से हटा के बाहर कर दे या दिमाग के अंदर डाल दे तो वो वहाँ पे नहीं ग्रो करेगा। जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है या जो इंटरनल ऑर्गन कंडीशन है वो उसको सपोर्ट नहीं करेगी, और इस पर सपोर्ट नहीं करता, उसमें सपोर्ट करता है, इसमें सपोर्ट नहीं करता है। और वैल्यू ऑफ आर के ऊपर है। आर क्या है? आर तो हम लोग को पता है, आर मतलब बायो पोटेंशियल। तो वैल्यू ऑफ आर जो होती है सजेस्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ को इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे कैसे अफेक्ट करता है। जैसे बायोटिक फैक्टर तो हम लोग के हो गए जो हम लोग ने पढ़ा था, म्यूचुअलिज्म जिसके अंदर 6 एग्जाम्पल पढ़े थे। प्रिडेशन जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि क्या प्लस और माइनस का। पैरासिटिज्म, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। कंपटीशन, कंपटीशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि गॉस प्रिंसिपल, मैक ऑथर, एक्सक्लूजन, को एग्जिस्टेंस। कंपटीशन में पर्याप्त मात्रा, इन्फिनाइट सोर्स अगर होगा तो इंटरफेरेंस होगा, है ना। एबायोटिक फैक्टर 4 हो जाएंगे, टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट और सॉइल। अब ये बायोटिक पोटेंशियल कैसे देख रहे हैं? बायो पोटेंशियल देख रहे हैं पर कैपिटा चेंज इन पॉपुलेशन, कितना चेंज हो रहा है पर कैपिटा में। बायो पोटेंशियल देखने के लिए तो डेल्टा एन अपॉन एन बाय डेल्टा टी करते हैं तो आर ऐसे निकल कर आता है कि एक इंडिविजुअल का पॉपुलेशन में कितना पर कैपिटा इनकम से चेंज कर रहा है ना। मतलब एक इंडिविजुअल का वो देख रहे हैं कितना महत्व है इसके अंदर, पॉपुलेशन के अंदर। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब कि बढ़ने वाली, और लॉजिस्टिक मतलब कि लॉजिक के हिसाब से देखते हैं। एक्सपोनेंशियल में जो रिसोर्स होता है वो अनलिमिटेड होता है और इसमें लिमिटेड रहता है। इसकी जो पॉपुलेशन होती है वो अंडरवेंट ड्रास्टिक चेंज, इसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो सकते हैं जैसे कि वॉर, डिसीज़ हो गई। अब पॉपुलेशन जो होती है इसकी रीबाउंडिंग होती है, और पॉपुलेशन इंट्रोड्यूस टू द न्यू इन्वायरमेंट, और पॉपुलेशन जो होती है उसको नई इन्वायरमेंट में रख दी जाती है। इसमें क्या है, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। इन रियल वर्ल्ड सोर्स आर लिमिटेड। असली जो दुनिया उसके अंदर जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। पॉपुलेशन की जो साइज़ होती है अगर वो ज़्यादा है तो रिसोर्सेज जो होगा वो अवेबिलिटी उसकी कम हो जाएगी। जो जैसे पॉपुलेशन साइज़ है 10 तो रिसोर्स भी 10, लेकिन पॉपुलेशन साइज़ अगर 20 हो गई लेकिन रिसोर्स तो 10 है ना। अब 20 लोग 10 पे रिसोर्स करेंगे तो यूटिलाइजेशन उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पर रेजिस्टेंस बहुत पड़ेगा। तो जितने लोग थे, मतलब जितने लोग 20 थे तो 20 को खाना पानी सही से नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे। मरने की वजह से बायो पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा और पॉपुलेशन डिक्लाइन में चली जा सकती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अनलिमिटेड रिसोर्स। अनलिमिटेड मतलब पीरियड ऑफ अडेप्टेशन मतलब कि उसको सहना, मतलब देख रहे हैं कैसे हम लोग अपनी वो बढ़ाए और वो बढ़ा लेते हैं।
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में अनलिमिटेड रिसोर्स होते हैं। अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करें तो प्लॉट में क्या होगा, सबसे पहले अडेप्टेशन पीरियड होगा कि मतलब वो अनलिमिटेड रिसोर्स को देख के पागल हो जाते हैं लोग, तो उसको पहले पागलापन थोड़ा उसके अंदर महसूस होगा, फिर धीरे धीरे से वो उसको यूज़ करना स्टार्ट करेगा और जे शेप का कर्व बना लेगा। ठीक है, अब उसके बाद लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। लॉजिस्टिक ग्रोथ जो होती है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। अगर पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ता है तो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, और रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के कम होने के साथ साथ इन्वायरमेंट पे रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, जिसकी वजह से बायो पोटेंशियल कम हो जाता है। बायो पोटेंशियल क्या था, एक इंसान का पॉपुलेशन के अंदर क्या रोल है, मतलब क्या उसकी क्षमता है प्रोडक्शन करने की, वो कम हो जाती है। इसमें एक टर्म है के होता है कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एन इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट। इतना मतलब इतना सह लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं सह सकते। अब इसी का एक एग्जांपल कार लिया है, ये कार के अंदर 5 सीट है, मतलब कैरिंग कैपेसिटी इसकी 5 है। तो कुछ इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसकी कैरिंग कैपेसिटी 5 है, एन नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज है, टोटल हम लोग कितने बिठा सकते हैं, के इक्वल टू 5 तक बिठा सकते हैं। पहले में हम लोग ने एन बिठाया, फिर दूसरे में 2n 3n 4n 5n। जब इन सबको बिठा दिया तो हम लोग ने एक और चीज़ ढूंढी, के माइनस एन। के माइनस एन का क्या मतलब है, कितने लोग बिठा सकते हैं, सॉरी कितने लोग बिठा सकते हैं माइनस कितने बैठ गए हैं। तो उससे क्या पता चलेगा, खाली जगह पता चलेगी। एडिशनल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैन इन्वायरमेंट सपोर्ट, मतलब इन्वायरमेंट कैन सपोर्ट, इन्वायरमेंट उसको सपोर्ट करने में क्षमता रख सकता है। अगर इसमें एक बैठा है तो 4 सीट खाली हैं, तो 4 लोग और आ सकते हैं इसमें। 2 लोग में 3 आ सकते हैं, 3 लोग बैठे हैं तो 2 आ सकता है, 4 बैठा है तो 1 आ सकता है। लेकिन अगर पाँचों के 5 भरे हैं तो कोई भी नहीं आ सकता। अगर इसके ऊपर भी बढ़ाएंगे तो इन्वायरमेंट के ऊपर लोड बढ़ने लगेगा। अब भाई इसी के बारे में पूरा बात हुई है। अब इसमें नया टर्म डिफाइन करा गया है, ये टर्म है फ्रैक्शन। कितना फ्रैक्शन जो कि खाली बचा हुआ है, इस पर बात करी, कितना खाली है, इसमें कितना खाली बचा हुआ है फ्रैक्शन में। तो अगर एक जन बैठा है और 4 लोग की जगह है तो इतनी जगह है, 2 लोग बैठे हैं 3 लोग की जगह थी तो इतनी, लेकिन अगर 5 लोग बैठ गए कोई है ही नहीं तो कोई जगह ही नहीं होगी, इसलिए फ्रैक्शन भी उसका 0 हो गया। ऐसे मतलब 1 माइनस एन अपॉन के। जो इक्वेशन हम लोगों ने सीखी थी उसके अंदर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर, वो अब लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर आएगी। तो हम लोग को रिसोर्सेज लिमिट होने की वजह से के का फॉर्मूला लगाएंगे। इसके अंदर डायरेक्टली हम लोग जो गामा था बायो पोटेंशियल, वो एन के ऊपर डिपेंड कर रहा था, लेकिन अब इन्वायरमेंट भी डिपेंड करेगा, मतलब कैरिंग कैपेसिटी भी करेगी। इस वजह से ये फ्रैक्शन इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वही फॉर्मूला बन जाता है। जैसे इसके अंदर डेल्टा टी था तो इसमें डेल्टा ये वर्ग के टी आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया। इसका जो ग्राफ बनता है उसमें लिमिट, उसको पहले लिमिटेड रिसोर्स नहीं दिखते, उसको लगता है अनलिमिटेड है, तो वो पागल हो जाता है, फिर उसको यूज़ करने लगता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि रिसोर्स लिमिटेड है तो वो कम यूज़ करता है, लेकिन एट द एंड आके रिसोर्स लिमिटेड होने की वजह से ये रुक जाता है। के इक्वल टू एन आ जाता है, मतलब जितनी पॉपुलेशन थी उतने ही लोग भर जाते हैं उसके अंदर। मतलब इसका सिग्मॉइड कर्व बनता है, उसका जे शेप कर्व बनता था, इसका सिग्मॉइड कर्व बनता है। अब इसके अंदर बात हो रही है ग्राफ के बारे में। ग्राफ को थोड़ा और डिटेल में पढ़ा गया है। डिटेल में कैसे, जब स्टार्टिंग का फेज़ था तब जो इसकी कैरिंग कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी और लोग बहुत ही कम थे, जिसकी वजह से के और इन एन का जो वो था वो लार्ज था। और तो इसमें लैग फेज़ आया, ये देखिए लैग फेज़। लेकिन जब पॉपुलेशन और ये लगभग ऊपर आने लगे और उन लोगों को पता चल गया कि जो रिसोर्सेज हैं वो कम है, लिमिटेड है, तो वो स्मॉल और फिर ये आते डी एक्सेलरेशन में। लेकिन जब पूरा भर गया, क्योंकि फाइनली पूरा भर ही जाएगा, मतलब कैरिंग कैपेसिटी और नंबर ऑफ पॉपुलेशन दोनों इक्वल हो गए, तो फिर ग्राफ रुक गया बिल्कुल और एसिम्पोर्ट तरीके से ग्राफ रुक जाता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ में वही पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ेगा तो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे स्ट्रेस बनेगा और बायो पोटेंशियल भी कम हो जाता है। मतलब कि अगर पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो ये बायो पोटेंशियल का जो ये पूरा है कैरिंग कैपेसिटी वो कम हो जाती है। इसका क्या मतलब हुआ, ये क्या है, ये इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस नहीं है, ये है इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस। इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो ये है, ना कि इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस। मतलब कि ये इन्वायरमेंट के ऊपर जो चोट लग रही है वो नहीं है, ये चोट नहीं है, ये उसका एहसास है चोट का। उसके बाद ये रिवीजन आ जाता है। म्यूचुअलिज्म में 6 एग्जाम्पल आते हैं। सबसे पहले 3 जो प्लांट्स से रिलेटेड है, राइजोबियम, मतलब राइजोबियम रूट के साथ, बैक्टीरिया रूट के साथ, उसके बाद हम लोग का साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी फंगी के साथ, फंगी रूट के साथ। फिर ये एनिमल और प्लांट, फिग, वास्प, यूका मॉथ, ऑर्चिड, बम्बल बी। प्रोटोकॉपरेशन, ऑक्स, मतलब एक ट्रेंड स्थापित हो गया है, ऑक्स, राइनो, प्लोवर, क्रोकोडाइल, सी एनिमोन, हर्मी क्रैब। कमेलिसिज्म,
ऑर्चिड, बार्निकल्स, कैटल ग्रेजिंग बर्ड और क्लोव क्लाउन फिश। इसका किसके साथ होता है पता ही है सबको। अमेल्सिज्म में माइनस और ये तो ब्लैक वॉलनट और ये दोनों एंटीबायोटिक्स हो जाती हैं। प्रेडेशन में क्या आ जाता है, नेचुरल वे होता है, कंट्रोल और रेगुलेशन ऑफ प्रे। और जो प्रेडेशन मतलब प्रेडेटर होता है वो दिमागदार होता है, वो अपने प्रे को ख़त्म नहीं होने देता है कम्प्लीटली, मतलब मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी। इसका एग्जांपल क्या था, वो जो स्टार पिस्टर करके फ़िश थी, मछली, उसको जब इंट्रोड्यूस करा मतलब उसको हटा दिया गया था तो उसके जितने भी प्रे थे वो भी चले गए थे। और जो दूसरा एग्जांपल था वो कैक्टस, कैक्टस बहुत ज़्यादा उग गया था तो जब उसको मौत को ले आया गया तो कैक्टस अपने आप कम हो गए। प्रूडेंट होता है, ये देखिए प्रिस्ली पियर कैक्टस। और कैमो, अब ये क्या होता है, प्रेडेशन में बचने के लिए जो प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स क्या करते हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं फ्रॉग वगैरह, वो कैमोफ्लाज टेक्निक को यूज़ करते हैं। जो सांप वगैरह होते हैं वो मिमिक करते हैं। कैसा मिमिक, जिसके पास जहर नहीं है वो भी जहर की तरह, जहरीले सांप की तरह ऐसे एक्ट करता है। और कुछ मॉथ बटरफ्लाई होती हैं अपने मतलब बचपन कैटरपिलर की स्टेज में वीड, टॉक्सिक वीड को खाती है, जिसकी वजह से उनका स्वाद, मतलब अगर कोई उन्हें खाएगा तो उनका स्वाद खराब हो जाता है तो वो बच जाती हैं खपने से। प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स अपने अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस को डालेंगे, जैसे गांजा वगैरह का प्लांट्स है उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस होता है ताकि हेलुसिनेशन हो जाए, दोबारा वो उसको खाए नहीं, वरना अपने उसमें थ्रॉन, स्पाइंस ये सब उगाएंगे। कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन इंट्रा हो सकता है और इंटर हो सकता है, लिमिटेड रिसोर्स के साथ होता है, अनलिमिटेड रिसोर्स के साथ होता है। अगर अनलिमिटेड रिसोर्स है तो वो हम लोगों का इंटरफेरेंस कंपटीशन के अंदर आएगा। इसका इफेक्ट क्या होता है, एक तो प्रिंसिपल था जिसको गॉस एग्जीक्यूशन प्रिंसिपल कहते हैं, जिसके अंदर 3 एग्जाम्पल थे। पहले तो बार्निकल एक दूसरी स्पीशीज़ को एलिमिनेट कर देता है, जो गोट होती हैं वो टॉर्टॉइस को एलिमिनेट कर देती है गैलापागोस आइलैंड में, और जो पैरामीशियम होता है वो पैरामीशियम हटा देता है। मैक आथर जो होता है वो वर्बे का एग्जाम्पल देता है। इसमें क्या होता है, को एग्जिस्टेंस का क्या मतलब होता है कि स्पीशीज़ जो हैं वो एक पेड़ के ऊपर बैठ रही है तो कुछ फल खाएंगी, कुछ फ्रूट्स खाएंगी, कुछ उसके पत्ते खाएंगी, ऐसे करके इंटर रिलेटेड करके खुद एक दूसरे को इवॉल्व होने देती हैं। को एवोल्यूशन, पैरासाइट के अंदर एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट होते हैं। उसके बाद हम लोग ने ये पूरा बायो पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले जिन लोग का बर्थ हुआ है वो आते हैं, और जो लोग दूसरे देशों से आए हैं मतलब मर गए, और ये हैं दूसरे देशों से मतलब इस देश से बाहर चले गए। तो ये देश का पूरा पॉपुलेशन कैसे निकालेंगे कि n प्लस अगर हम लोग निकाले पॉपुलेशन का तो कितने लोग जन्म लिए और कितने लोग आए हैं दूसरे से, माइनस करते हैं कितने लोग मर गए और कितने लोग चले गए से, तो ये पूरा निकल कर आ जाता है। अगर आइडल देखेंगे तो ये देखेंगे हम लोग भागने और आने जाने वाले लोगों को नहीं देखते। उसके बाद ये बायो पोटेंशियल है, बायो पोटेंशियल मतलब कंट्रीब्यूशन ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, ये दिखाता है। उसके बाद हम लोग ने ये वाली चीज़ पढ़ी थी कि पॉजिटिव कब होगा, जीरो कब होगा, नेगेटिव कब होगा। अगर आए BM है मतलब कितने लोग जन्म लिए और कितने लोग उसमें जिंदा हैं, मतलब कितने लोग मर गए। इसमें बर्थ बहुत ज़्यादा लिए हैं और मरे कम है तो ये पॉजिटिव ग्रोथ होगी, मतलब ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी। इस पर जितने लोग जिंदा हैं उतने ही लोग मर गए तो कोई पॉपुलेशन ही नहीं है, ख़त्म, जीरो। लेकिन अगर जितने जन्म ले रहे हैं उससे ज़्यादा मर रहे हैं तो ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन में आ जाएगी। जहाँ पे वॉर वगैरह होता है वहाँ पे ये सब चीज़ें दिखती हैं, मतलब इसमें जन्म तो कम ले रहे हैं लेकिन मर ज़्यादा रहे हैं, जैसे सोल्जर्स वगैरह। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ था। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है अनलिमिटेड होती है और लॉजिस्टिक लिमिटेड होती है। इसमें जे शेप का कर्व दिखता है, इसमें सिग्मॉइड कर्व दिखता है। ये सब अभी अभी हम लोगों ने बातें करी थी, ये सब वही है। कैरिंग कैपेसिटी, ये उसका ये क्या है, कितने और लोग बैठ सकते हैं, और ये क्षमता मतलब उसका फ्रैक्शन दिया हुआ है। फिर इन दोनों के फॉर्मूले आ गए थे। इसके फॉर्मूले को अगर इधर डालना है तो हम लोग को, क्योंकि इधर पे लिमिटेड रिसोर्स है तो हम लोग इस पर इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे, बस और कुछ भी नहीं है। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा चेंज इन पॉपुलेशन बायो पोटेंशियल इनटू फ्रैक्शन ऑफ अवेलेबल को हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके समझा सकते हैं हम। और ये एक फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है। अब इसमें R सिलेक्टेड स्पीशीज़ है और K सिलेक्टेड स्पीशीज़ है। R सिलेक्टेड स्पीशीज़ और K सिलेक्टेड स्पीशीज़ क्या होती है, R सिलेक्टेड में रिसोर्स अनलिमिटेड होता है, ठीक है,
और टाइप ऑफ ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होता है, मतलब जे शेप करवाएगा। बॉडी साइज इसका स्मॉल रहेगा, छोटे जानवर होंगे। पॉपुलेशन साइज बड़ा रहेगा। इसमें एग्जांपल लेके चलो मच्छर। मच्छर का पास रिसोर्स अनलिमिटेड है, इस वजह से इनका ग्रोथ भी बड़ा होता है। और मच्छर छोटी बॉडी के होते हैं तो इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। इसका एग्जांपल ये देखो, इंसेक्ट पॉपुलेशन और एल्गी। पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ डेंसिटी डिपेंडेंट, मतलब घनत्व के ऊपर देखते हैं कितने घना, गहरा घना है। मतलब एक झुंड लिया मॉस्किटो का, उसका घनापन देखते हैं। इसमें क्या है, जैसे ह्यूमन के बारे में, ह्यूमन के पास लिमिटेड रिसोर्स है, इसलिए लॉजिस्टिक या सिग्मॉइड ग्रोथ होती है। बॉडी लार्ज है, पॉपुलेशन छोटी होगी। पॉपुलेशन छोटी का क्या मतलब है, हम लोग को तो लगेगा अरे ह्यूमन की पॉपुलेशन तो इतनी बड़ी है, इसके कंपेयर में छोटी है। मच्छर 1 लाख मच्छर और एक इंसान दोनों बराबर आ जाता है वेट में। इस वजह से ये डेंसिटी से डिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट होती है। जैसे हम लोग की एलिफेंट की स्पीशीज़ और ह्यूमन की स्पीशीज़, बस इसको फिल करने के लिए दिया, इसको जल्दी से देख लो। यहाँ पे आएगा अनलिमिटेड, लिमिटेड, एक्सपोनेंशियल, लिमिटेड, स्मॉल, लार्ज, लार्ज स्मॉल, मॉस्किटो या इंसेक्ट, और ये ह्यूमन। फिर ये पॉपुलर पिरामिड डायग्राम आ जाता है। पॉपुलर पिरामिड डायग्राम में पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव को कभी नहीं देखा जाता, मतलब बूढ़े हैं उनको तो मरना ही मरना है। हम लोग मेनली बात करते हैं रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव की। प्री रिप्रोडक्टिव को सेम मान लेते हैं, कांस्टेंट है, चलो तीनों में है ना, मतलब तीनों में 10-10 हैं। अगर प्री रिप्रोडक्टिव मतलब टीनेजर टाइप के जो बच्चे अभी पैदा नहीं कर पाए, मतलब बच्चे पैदा करने में उनको टाइम है, तो अगर वो ज़्यादा होंगे तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मतलब कि ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होगी। अगर दोनों एक है मतलब वही R0 टाइप का हो गया, स्टेबल पॉपुलेशन है। और अगर भैया बहुत कम है, मतलब बच्चे बच्चे ही नहीं रहे, तो कहते हैं डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, वॉर चल रही है, मतलब टीनेजर को मार दिया गया है, रिप्रोडक्टिव बच्चे हैं और बूढ़े बच्चे हैं। जब ये रिप्रोडक्शन बनेंगे तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के साथ। इसका ट्रायंगल शेप होता है, इसका बैल शेप होता है, इसका स्पिंडल शेप होता है, ठीक है। हाउ टू काउंट द पॉपुलेशन साइज, इसमें टोटल नंबर कैसे काउंट करते हैं, या तो टोटल नंबर काउंट कर लिया है ना। अब जैसे बनियन ट्री एक है और कैरेट ग्रास वो भी एक है, जिसको पैंथरम करके जो नाम आता है, तो उसका हम लोग बायोमास देखते हैं। व्हेन काउंटिंग स्पीशीज आर नॉट पॉसिबल, रिलेटिव डेंसिटी से करते हैं। जैसे एक मछली एक बार में अगर कोई पकड़ लेता है, या कोई एक मछली है वो एक मतलब कांटा डाला तो 2-4 बार पकड़ ले रही, मतलब उसकी डेंस मतलब वो मछली ज़्यादा है, ठीक है। और अगर कोई बैक्टीरिया को प्रेटी डिश में देख लिया, बैक्टीरिया अगर ज़्यादा दिख रहा है तो वो ज़्यादा है, अगर कम दिख रहा है तो वो कम है, ऐसे ही मान लेते हैं। इनडायरेक्ट ग्रोथ का इनडायरेक्ट काउंट कैसे करेंगे, जैसे टाइगर वगैरह तो गिन तो नहीं सकते, आओ शेरू तुम बैठ जाओ, टाइगर वगैरह सब बैठ गए, काउंट करें 1 2 3 4, तो उसमें क्या करेंगे, नेशनल पार्क में पग मार्क्स को काउंट करते हैं, फीकल पैलेट्स को काउंट करते हैं। अच्छा ये गिरा 1 2 3 4 5 गिरे, तो ये 3-4 टाइगर के होंगे। बस उसके साथ हम लोग का जो पॉपुलेशन वाला चैप्टर है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। ये ख़त्म हो गया।